वहीं हरियाणा में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला और कुरुक्षेत्र में आयोजित छठ पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छठ पूजा का संबंध हरियाणा से है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी और सबसे पहले सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा करना से आरंभ की थी। और आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आस्था के महापर्व छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि छठ पूजा समिति पंचकुला द्वारा छठ घाट के सौंदर्यीकरण से संबंधित मांगों को पूरा करवाया जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने छठी मैया की पूजा अर्चना में भी भाग लिया तथा घाट पर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य भी अर्पित किया। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, न कोई ऊंच नीच है। आप सबको आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथ ही मैं छठ मैया से कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भर करके रखे। मैं छठ मैया के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देश भर में मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल के मेहतनी और कर्मठ लोग आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्यनारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 41 लाख की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पानीपत, सोनीपत में भी घाट बन चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही मार्गदर्शन में हमने श्रमेव जयते में विश्वास करते हुए पिछले 11 वर्षों में आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा भी 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार बेटे व स्वयं की शादी पर भी 21,000 रुपए की शगुन राशि दी जाती है। साथियों, हमारी सरकार श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी होने पर जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपया उसकी शादी के ऊपर कन्यादान के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है बताते हुए, अगर हमारे श्रमिक भाई की बेटे की भी शादी होती है तो बेटे की शादी के ऊपर भी हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देने का काम वो करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने हिसार, रोहतक और अंबाला में भी
100 तथा सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा हर श्रमिक का अपना घर हो, इसके लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई से सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से की जा सकेगी। जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहाँ इसको लेकर के आए हैं, मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। यह पर्व ये अनुशासन का पर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में छठ पूजा महोत्सव के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूर्वांचल समेत सभा में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जब ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर छठ मैया की जय जयकार हो रही है, तो इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ गई है, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में फैला हुआ है और भारतीय संस्कृति का सेतु भी है। इसी संस्कृति में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु है। इसमें 4 दिनों तक व्रती माताएं और बहनें तप, संयम और श्रद्धा से व्रत करती हैं। ऐसे वीरांगना माताओं और बहनों को नमन है। मुझे खुशी है कि इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं, हमारी बहनें व्रत, तप, संयम और श्रद्धा से व्रत करती हैं। मैं ऐसी वीरांगना माताओं को और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। बहरहाल हरियाणा में छठ पर्व की आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो समाज के समानता, समरसता और एकता का संदेश देता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ मैया से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।